मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। 30 नवंबर को हल्काबंदियाँ होंगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है। इलेक्शन कमीशन वफाकी सूबाई हुकूमतों को 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाने का पाबंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह कहा है, इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन में तय होना था, जो गैर ज़रूरी तौर पर अदालत लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत के इदारे में मुदाखलत नहीं की है, यह भी कहा गया है। और यह भी कहा गया हुक्मनामे में कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था, जो इस्तेमाल नहीं किया गया। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असम्बली तहलील की। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलेक्शन के फैसले पर कैसे अमल दरामद कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 दिन में कराने का केस निपटा दिया है। इलेक्शन केस में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें आज 8 फरवरी की तारीख आने का खैर मकदम कर रही हैं, मगर इसके लिए कोशिश सिर्फ PTI और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की है। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि साबिक हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की मुखालफत की थी। 8 फरवरी को ये इलेक्शन होगा। आज जब सुबह केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन पेश की और एक मिनट्स ऑफ मीटिंग पेश किए, जिसमें दस्तखत सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सारे मेंबरान के थे। ये पिटिशन PTI ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की थी। इसमें मुझे खुशी तो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फैसले को खुशामदीद कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कोशिश सिर्फ PTI और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाए। आपको याद होगा, इससे पहले जब PTI ने ये कोशिश की थी कि इलेक्शंस पंजाब और KPK के भी हों, तो सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो थी, चूँकि वो हुकूमत में थी उस वक्त PDM की, वो इसके खिलाफ थी। वो कह रहे थे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ PTI के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान खुशाइंद है, जिससे सियासी उफ़क़ पर छाए बेयकीनी के बादल छटने की उम्मीद है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शहजाद वसीम ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाज़ा है। ये जो बहस है कि इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल ज़रूरी है। ये मसाइल तब पैदा होते हैं जब ऐसी कानून साजी की जाए जो आइन से मुतसादिम हो। इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहा और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। एक ऐसा इलेक्शन जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल ना उठा सके, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबके लिए यकसा मौके हों। हमें माजी के तल्ख तजर्बात और हादसात से सबक सीखते हुए एक अफ़हाम व तफ़हीम, एक दूसरे के लिए दरगुजर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे सफ़र तय करना है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि मरदमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। मरदमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्काबंदी करनी है। We also demand that free and fair elections होने चाहिए। It should be transparent. And जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, endorse him. कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 वी ओनली वन इलेक्शन 2013। ये इलेक्शन जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको। लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। जो भी हिस्सा मिलेगा फिर हमें फिर ऑनेस्टी के साथ दिल से, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल रीजन के इलेक्शन के बाद हम कहें जी हम नहीं मानते क्योंकि हमें एक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिली। और रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने जो कुछ किया है बेनकाब करके फैसले सुनाए जाएं। फैसला सुनाकर इलेक्शन तक चेयरमैन PTI की सियासी मैदान में रहने दिया जाए।
जो किया है उसने उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है, उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। एक मुल्ज़म जेल में हो और वो 5 स्टार होटल की लग्जरी लाइफ गुजार रहा हो, 8 कमरे, 10 डॉक्टर, अटैच बाथ, लग्जरी फर्नीचर, करोड़ों की एक्सरसाइज करने वाली मशीनें जो आप पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी उससे पूछा जाए कि आज देसी चूजा खाएंगे या आप मटन पसंद करेंगे। या फलस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर है और अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि गजा के महसूर और बेबस फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी मुसलसल 28वें रोज भी जारी है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9061 हो गई है। फलस्तीनी शोहदा में 4000 से जायद बच्चे और 2500 से जायद खवातीन शामिल हैं। इसराइली फौज ने जमीनी कार्रवाई के दौरान गजा सिटी का चारों अतराफ से मुहासरा करने का दावा किया है। इसराइली फौज ने जमीनी ऑपरेशन में मजीद 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 23 हो गई है। लबनान मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब आज होगा। सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे नशर किया जाएगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने खदशात का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा जंग इलाके में फैलने और इंतहा पसंद ग्रुपों की सूरत हाल का फायदा उठाने के खदशात का इजहार कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा के अहदेदार का कहना है कि गजा जंग के इलाके में फैलने के खतरात हकीकी हैं। मशरिक वुस्ता अहम इम्तिहान से गुजर रहा है। UAE अहदेदार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा का कोई मुतबादिल नहीं, गजा में इंसानी हमदर्दी के तहत फौरी जंग बंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। गजा जंग दिहाइयों की सियासी नाकामी का नतीजा है। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन के करीब बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक टांक अड्डा के करीब धमाके में पुलिस वैन को टारगेट किया गया था। धमाके के 24 जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। BDS इंचार्ज का कहना है कि 5 से 6 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। तोरखम के रास्ते गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी है। मजीद बताएंगी शीबा हैदर। जिला खैबर के तहसील लंडी कोतल में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पर गैर मुल्कियों की आमद का सिलसिला जारी है। इस होल्डिंग सेंटर में गैर मुल्कियों के लिए तमाम तर सहूलियात जो है वो फराम की जा रही है, जबकि नादरा और FIA की टीमें भी जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि आने वाले गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। तोरखम की मेन शाहराह की बजाय अब इन ट्रकों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके सबब अब इस शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी में भी कुछ सूरत हाल में बेहतरी आई है। दूसरी जानिब हमारे यहाँ पर गैर मुल्कियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन वतन वापस जाने पर वो खुश भी हैं। जी आपको बताएं कि हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा में एक सिपाही ऐसा भी है जिसने नौकरी के साथ अपना तालीमी सिलसिला भी जारी रखा है और MPhil किया है। अब PhD करके 3 किताबों के मुसन्निफ भी बन गए हैं। आला तालीम याफ्ता पुलिस कांस्टेबल से मिलवा रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर अपनी रिपोर्ट में। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा में बतौर कांस्टेबल मुलाजमत करने वाले देहाती नौजवान असद अब्बास आबद ने तालीम को अपना मिशन बनाते हुए नौकरी के साथ साथ MPhil और बाद में PhD मुकम्मल की। उन्होंने नैयर मसूद की अफसाना नफीसी, शहजाद अहमद के शेरी अफकार के अलावा गजल गो शहजाद अहमद के नाम से 3 किताबें भी तहरीर की। डॉक्टर असद अब्बास आबद की मजीद 2 किताबें भी जल्द शाया होने वाली हैं। ये डॉक्टर असद अब्बास हमारा एक कांस्टेबल है, PHP में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और इसकी कोई अपनी ड्यूटी में कोई हर्ज नहीं आया और इसने माशाल्लाह अपनी अच्छी कारकर्दगी रखी है। माहिरीन तालीम और पुलिस अफसरान का ये भी कहना है कि असद अब्बास जैसे नौजवान हमारा फख्र हैं।
अगर हम मुतालिया की तरफ राग़िब होंगे तो हमारे अंदर जो है वो दलील पैदा होगी, जिस वजह से हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू जो है वो समर आवर कर सकते हैं, और इस तरह के अमल से हम मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी, नस्ली और सकाफ़ती जो दायरे हैं उनसे निकल कर एक मुस्बत मुआशरा जो है वो तख्लीक कर सकते हैं। असद अब्बास आबिद नौजवानों के लिए बाइसे तकलीद हैं। इससे साबित होता है कि मुसलसल मेहनत और लगन कामयाबी की ज़मानत है। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद मरहूम वालिद की 2 बेटियों को विरासत का हिस्सा देने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा माल मियां वाली को हुक्म दिया है कि सिराज खान मरहूम की जायदाद से उसकी बेटियों को भी हिस्सा दें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भाई से कहा कि आपने 2 बहनों का हिस्सा मार लिया है। अटॉर्नी के जरिए बेटे को सारी जायदाद दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि ये एक केस क्लासिकल मिसाल है कि रेवेन्यू अफसरान की वजह से केस इल्तिवा में पड़े रहते हैं। मातहत अदालत ने अगर बहन को हिस्सा नहीं दिया तो ये अदालत देगी। 42 साल से आपने धोखा दे रखा है।